नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला की अगुवाई में बाबा भीमराव अंबेडकर को समर्पित विचार गोष्ठी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस दौरान विजय सांपला ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि किसान एमएसपी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि केंद्र ने धान की खरीद पर पहले ही एमएसपी बढ़ा दी है और इसी के साथ केंद्र ने पंजाब सरकार को 44,000 करोड़ किसानों के लिए जारी किए हैं, लेकिन किसानों को ना तो सरकार द्वारा अभी तक एमएसपी मिली है और ना ही उनको कोई सुविधा। वहीं दूसरी ओर पंजाब में बड़े नशे को लेकर आप पार्टी पर निशाना भी साधा है। देखो बड़े मंदभागा हैगा और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ और ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ केंद्र सरकार का समर्पित भावना किए कमा ने और इस कार्यक्रम का विषय भी जोड़ा रखा है अंबेडकर को समर्पित मोदी और एक कार्यक्रम सांपला फाउंडेशन वालों जो कि एल मेमोरीयल साइकिल के कराया जा रहा है विचार गोष्ठी के रूप में और जिहदे विशेष रूप के साडे भारतीय जनता पार्टी के ऑल इंडिया के जनरल सैकटरी तरुण चुग जी और विद्या भारती के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र महामंत्री श्री देशराज जी जो शामिल होकर अपने विचार रखे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देश की आज़ादी, देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के मंत्री पद के नाते जो उन्होंने काम ने बहुत वड्डे देश को कॉन्स्टिट्यूशन भी दिता और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वंचितां नूं अधिकार भी दिते। देश की अर्थव्यवस्था किधर जानी चाहिए है, इकनॉमिक पॉलिसीज की होनी चाहिए है, बहुत बड़ा विजन देश के अंदर गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, रिजर्व बैंक होना चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान। लेकिन कांग्रेस पार्टी दी 4 पीढ़ियां ने 5 दशक तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। और हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 19 जनवरी को गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के चुनाव को लेकर मीटिंग का दौर जारी है। उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। हरियाणा में एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने वाले हैं और 19 जनवरी को हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हरियाणा के हर जिले में इसको लेकर उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हुए हैं, जहां चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में अब हर उम्मीदवार अपना अपना दमखम दिखाने में लगा हुआ है, लोगों के बीच जा रहे हैं। हालांकि ये चुनाव दूसरे चुनाव की तरह तो नहीं है, बावजूद इसके उम्मीदवारों को अब लोगों के घरों तक पहुंचकर मीटिंग भी करनी पड़ रही है। यमुनानगर का नजारा कुछ ऐसा ही आज देखने को मिला, जब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उम्मीदवार छोटे छोटे मीटिंग करते हुए नजर आए और इधर एसएमएस सिख संगत को ये लोग 19 जनवरी को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि लंबे इंतजार के बाद हरियाणा के सिखों को ये मौका मिला है, तो ऐसे में सिख संगत बढ़ चढ़कर आगे आए और अपने मत का सही ढंग से प्रयोग करें। 19 जनवरी को गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर ये मीटिंग का दौर जारी है और सभी से ये अपील की जा रही है कमेटी की ओर से कि लोगों को कहा जा रहा है कि बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लें और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि 19 जनवरी बेहद नज़दीक है और इसको लेकर तैयारियां भी जहां चल रही हैं, तो वहीं मीटिंग का दौर भी चुनाव को लेकर जारी है और अपने मत का सही ढंग से उपयोग करें, इस बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि अपने मत का उपयोग करें और सही ढंग से मत का उपयोग करें।
इधर पलवल में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए विपुल गोयल। हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल रविवार को पलवल के गांव दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुआ। और इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि 2047 का भारत युवाओं के कंधों पर चलने वाला विकसित भारत होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो 2047 तक भारत का विकसित बनाने में जी जान लगा देंगे और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को उसी प्रकार ढालने का कार्य भी करें। आज युवा महोत्सव का समापन कार्यक्रम था और 22 के 22 स्टेट से हजारों की संख्या में युवा 3 दिन तक यहाँ पर आए। उन्होंने अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने का काम किया और अनेकों अवार्ड आज यहाँ पर विभिन्न प्रतिभाओं को देने का काम हुआ और युवाएं नशे से दूर रहें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 का जो विकसित भारत है उस संकल्प में सहभागी बने और उसको टारगेट बनाकर आगे चलें और अपनी जितने भी मल्टीपल टैलेंट है उनको आगे ले जाने के लिए चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो उनके साथ हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, उनको भी अपना टारगेट सुनिश्चित कर रहे हैं। में पावर हाउस बनता जाता है बन रहा है देश का और मुझे उम्मीद है कि इस युवा महोत्सव से प्रतिभाशाली युवा निकलकर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है 12 जनवरी को युवा दिवस पर भारत मंडपम में, उसमें हमारे हरियाणा का पक्ष मजबूती से हमारे ये हरियाणा के युवा जिन्होंने आज युवा महोत्सव में हिस्सा लिया है, मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इधर बटाला में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गन्ने के रस की आड़ में बेची जा रही थी चाइना डोर। पुलिस ने 768 गट्टू सहित जब्त किया है। ब्लडी डोर गट्टू के साथ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो पुलिस ने 768 गट्टू सहित जब्त किया है और गन्ने की रस की आड़ में ये ब्लडी डोर गट्टू के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। जहां गन्ने की आड़ में ये गट्टू बेची जा रही थी, चाइना डोर बेची जा रही थी गन्ने की रस की आड़ में। तो देखिए गन्ने की रस की आड़ में ये चाइना डोर बेची जा रही थी। 768 गट्टू सहित कई सामान जब्त किए गए हैं। ब्लडी डोर गट्टू के साथ एक आरोपी भी पकड़ा गया है और कई सामान जब्त किए गए हैं। तो अभी तक ये बताया जा रहा था कि ये गन्ने का रस है, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो यहाँ पर चाइना डोर मिली और इसके साथ सामान भी बड़ी मात्रा में जब्त किया गया है। और इधर अबोहर के गौशाला रोड पर टायरों की एक दुकान पर अचानक से आग लग गई। दुकान से धुआं उठते देख आसपास की दुकानों ने दुकान मालिक और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिस पर दुकान मालिक और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। दुकान के अंदर एक हवा वाली टंकी भी रखी हुई थी, जिसे दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। तो अचानक से यह हादसा हो गया, जहां किसी तरह से मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। निकल रहा जी, बस धुआं ही देखा जी बस कला। फिर इन्होंने फोन किया, इन्होंने फोन चक्या नहीं गा, फिर फायर ब्रिगेड ਨੂੰ फोन किया जी। प्रशासन लग्या हुआ है, बाकी उम्मीद है भी जल्दी ही इससे कंट्रोल हो जाएगा। बस धुआं निकल रहा जी बस।
इधर पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पठानकोट में ड्रोन एक्टिविटी दिखी है। बामियाल सेक्टर की पहाड़ीपुर पोस्ट में ड्रोन दिखा। पुलिस और बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पंजाब में पठानकोट के बामियाल सेक्टर में ड्रोन गतिविधि देखने के बाद हड़कंप मच गया और पहाड़ीपुर पोस्ट के गांव मजीरी जट्टा में देर रात ड्रोन एक्टिविटी की जानकारी मिली थी और स्थानीय लोगों ने अवैध ड्रोन गतिविधि को लेकर पुलिस और बीएसएफ को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो एक बार फिर से ये ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिली पठानकोट के पास और ये बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल पुलिस ने इस ड्रोन को जब्त कर लिया है। बामियाल सेक्टर की पहाड़ीपुर पोस्ट में ये ड्रोन दिखा। पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और ये ड्रोन को जब्त कर लिया गया है। पंजाब से ये बड़ी खबर, एक बार फिर से अज्ञात ड्रोन एक्टिविटी दिखी। अक्सर ये देखा जाता है कि पठानकोट के इलाकों में ड्रोन एक्टिविटी देखी जाती है। हालांकि पुलिस और बीएसएफ की यह सतर्कता है कि ड्रोन एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। इधर पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने पाकिस्तानी तस्करों से हेरोइन मांगने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले एक युवक को करोड़ों रुपए की हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस गिरोह के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और गिरोह के एक युवक का संबंध सीमा पाकिस्तान से है। तो बता दें कि दोनों आरोपी पाकिस्तान से हेरोइन के खेप मंगाते थे और इन आरोपियों का संबंध पाकिस्तान के मशहूर तस्कर सिकंदर से बताया जा रहा है। वहीं गिरफ्तार युवक को 4 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। डीजीपी साहब के हुक्मां अनुसार साडे एसएसपी साहब के दिशा निर्देश ते जिहड़ी नशा खिलाफ मुहिम विधी गई सी, जिस दे दौरान साडे एसएचओ कलानौर सरबजीत सिंह हुणां ने एक दौराने गश्त चंदू बडाला पिंड दे जोबनप्रीत सिंह सन ऑफ कश्मीर सिंह नूं शक दे बिनाह ते काबू कीता सी। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 2 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। उधर पंजाब के गुरदासपुर हलके के श्री हरगोबिंदपुर के गांव मछराई के गुरसेवक सिंह नाम के युवक पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि फायरिंग में युवक को एक गोली कंधे में और दूसरी गोली पैर में लगी और वही पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ਕਰੀਬ 6-5 ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਚਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਘਮਾਣਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘਮਾਣਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 5 ਰੌਂਦ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ 2 ਰੌਂਦ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 6-5 ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਚਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ तो पंजाब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हालांकि घायल युवक का इलाज जारी है। मामले की छानबीन में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी थी और इस फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि इस इलाके में वारदात के बाद से दहशत का माहौल है, लेकिन पुलिस की ओर से छानबीन लगातार जारी है। इधर पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना शंभू और घनौर पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना घनौर और थाना शंभू पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी सर्कल घनौर हरमनप्रीत सिंह चीमा ने बताया कि सर्कल घनौर पुलिस ने एसएसपी पटियाल नानक सिंह आईपीएस और योगेंद्र शर्मा पीपीएस कप्तान पुलिस इन्वेस्टिगेशन पटियाला के निर्देशों के अनुसार इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह प्रमुख थाना शंभू के कुशल नेतृत्व में एएसआई गुरमीत सिंह और थाना शंभू सहित पुलिस पार्टी गश्त और बदमाशों की तलाश के सिलसिले में तेपला बनूड़ रोड टी पॉइंट गांव बासमा पर मौजूद थी। बासमा गांव का एक आदमी जिसकी पहचान गुरबाज सिंह गांव घड़ाम पुलिस स्टेशन जुल्का जिला पटियाला के तौर पर हुई है, जिसके पास ब्रांड लोमोटिल की
8040 नशीली गोलियां जो एक काले बैग को लेकर जा रहा था। इसके खिलाफ थाना शंभू पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो 2 कुख्यात आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। थाना शंभू और घनौर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਧਰੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਢਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 8040 ਲੋਮੋਡ ਲਿਟ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 1 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 22/85 ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ NDPS ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੰਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ये 8000 गोलियां काफी हैवी रिकवरी है, कमर्शियल रिकवरी है। ये दर यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर स्थित स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के साझा रेड के दौरान 2 ऐसे दलाल पुलिस के हत्थे चढ़े जो पंजाब हरियाणा से भ्रूण जांच के लिए उत्तर प्रदेश में ग्राहक लाते थे। तो भ्रूण पता लगाए जाने की यहाँ पर एक कोशिश चल रही थी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तक ग्राहक के हाथ में दे देते थे और इस काम के पैसे 70,000 से 1 लाख तक लेते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों दलालों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की महिला जो कि आरोपी महिला है, चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंतर्राज्यीय लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूपी से 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपियों के पास से 57,500 रुपए की नकदी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है और कहा कि हर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट चुकी है। सिविल सर्जन को काफ़ी समय सूचना मिल रही थी कि एक गिरोह है जो लिंग जांच करवाता है गर्भवती महिलाओं का। वह पंजाब, हरियाणा व सहारनपुर में, यूपी में सक्रिय है। इस मामले में इस गिरोह में से एक व्यक्ति, सैमुअल नामक व्यक्ति, जो बुड़ैल का रहने वाला है, चंडीगढ़ बुड़ैल का रहने वाला है, उससे संपर्क किया गया। हमारे इन्फॉर्मर द्वारा संपर्क किया गया। उसने कहा कि मैं गर्भवती महिला का डिकॉय का करवा दूँगा लिंग जाँच। तो 15 दिन पहले तकरीबन वो लेके गया हमारे डिकॉय को। सारा दिन उसने वेट कराया पटियाला में, पर लिंग जाँच नहीं करवाया। नेक्स्ट डे उसने कहा कि मैं आपका फतेहगढ़ साहिब में करवा दूंगा। इधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान सैनी समाज के लोगों ने हरियाणा के सीएम को सम्मानित किया। रामपुर मणिहारन के मंडपम पैलेस में ये कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने हरियाणा के सीएम सम्मान समारोह में शामिल हुए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2027 में योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार सीएम बनाएं। के अंदर गुंडे जेल के अंदर है। अगर जेल में भी कोई गुंडा है, वो भी ये बात बोलता है कि मुझे बाहर मत छोड़ना, मैं अंदर ही ठीक हूँ। ये फर्क इस सरकार के अंदर आया है, योगी जी की सरकार में आया है। लोगों ने बड़ा विश्वास योगी जी के ऊपर किया है और योगी जी ने उस गुंडागर्दी को समाप्त किया है, उसको नष्ट करने का कड़ाई से काम किया है और उसका परिणाम है कि लगातार दूसरी बार और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान के अंदर उत्तर प्रदेश में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनेगी। क्योंकि लोग शांति चाहते हैं, लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं, परंतु अखिलेश यादव, चाहे कांग्रेस पार्टी है या कोई और पार्टी थी, उनके नेतृत्व में गुंडों को संरक्षण मिलता था और तब जाकर के लोग अपने आप को भय महसूस करते थे। आज उस भय को निकालने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। विधानसभा चुनाव में आप सहारनपुर आए थे और यहाँ से दिलवाई थी, आज आप फिर दोबारा आए हैं, कैसे क्या? नहीं, आज तो मैं हमारे सैनी शिक्षा समिति, प्रसार समिति के। चलिए, इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।